अच्छा, मुश्किल लगा। ठीक है, तो दो बच्चों ने आंसर करे। हिमांशु, आई गेस आपने तो संडे का टेस्ट दिया ही नहीं था। ओके विदिना, कोई बात नहीं। चलो ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह करा था। टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। डाउट्स किस किस को है टॉपिक में? डाउट्स किसी को भी नहीं? ठीक है, हमने होमवर्क कितना करा था? नोट्स रिवाइज करने थे, उसके बाद 2.3 के सारे क्वेश्चंस थे, और ये आगे मैंने 1 और 2 लिखा हुआ है, मतलब कि 2.3 देखते हैं। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम दोनों से, बोथ मेथड्स। ठीक है, तो 2.3 तक किसी को डाउट? फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग देखते हैं क्या चीज़ होती है। तो दीक्षा, हिमांशु, डाउट्स कुछ? नहीं? चलो, सीधी को भी कुछ डाउट नहीं है, सुदीक्षा को भी नहीं है, आगे चलते हैं। सो हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था मिडल टर्म स्प्लिटिंग का। सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ऊपर से। देखो, हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इज इक्वल्स टू, पॉलिनोमियल चल रहा है तो इज इक्वल्स टू तो आएगा नहीं, बस यहीं तक आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये। अब यहाँ से हमने सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करी। ए इंटू सी करके हमको एक वैल्यू मिलेगी, जिसको हमको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट उन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हमें ये मिले, और इन दोनों को ऐड करके हमको यहाँ पर एक वैल्यू मिले, एंड दिस वैल्यू इज बी। ठीक है, मैं पहले वाले नंबर को लार्जर नंबर ले रहा हूँ, दूसरे वाले नंबर को स्मॉलर नंबर ले रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लस माइनस का साइन। अब ये जो दो नंबर्स हैं, ये किस किस तरीके से हो सकते हैं? या तो दोनों प्लस के हों, या दोनों माइनस के हों, या एक प्लस का एक माइनस का हो, या पहला माइनस का दूसरा प्लस का हो। ठीक है, इतनी चीज़ तो आएगा, सबको क्लियर होगी। अभी पहले वाले नंबर्स को मैं वही सेम लार्जर नंबर्स एंड दूसरे वालों को स्मॉलर नंबर्स, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड करने पर साइन आएगा प्लस का, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, और यहाँ पर माइनस का। और मैं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस। और एक्चुअल में अगर हम दो नंबर्स को देखें तो यहाँ पर ये दो नंबर्स, इस चीज़ के अंदर अगर हम देखते हैं कंपेयरिंग करके, यहाँ पर इस चीज़ को कंपेयरिंग अगर करते हैं तो देखा जाए तो यहाँ पर ये दोनों नंबर्स ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर भी ऐड हो रहे हैं, बस साइन माइनस का आएगा, बट वो एक्चुअल में ऐड रहे हैं। इन दो केसेस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट साइन एक जगह प्लस का, एक जगह माइनस का। ठीक है, एक इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन होता कैसे। अच्छा, एक मैं रैंडम क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अच्छा, ध्यान रखना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो किस में होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मिडल टर्म स्प्लिटिंग होती है, क्यूबिक में नहीं होती। क्यूबिक वालों के लिए अभी हम आगे करेंगे, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमें क्या करना पड़ता है? हिट एंड ट्रायल मेथड। हमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना पड़ता है। ये क्या होता है आगे जाके देखेंगे, फिलहाल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सो हमने एक क्वेश्चन लिया,
2x² प्लस 7x+3। ठीक है, ये वाली जो टेबल है अगर आप लोगों ने ना लिखी हो तो जल्दी से एक बार नोट कर लो, फिर इसको मैं बार बार नहीं शो करूँगा, हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट का मतलब दोनों प्लस, सेकंड का मतलब दोनों माइनस, थर्ड का मतलब पहले प्लस फिर माइनस, फोर्थ का मतलब पहले माइनस फिर प्लस। ठीक है, ठीक है, आगे सबने नोट कर लिया है। अब ये चार केसेस हम डिस्कस करते हैं ना। क्वेश्चन है ये, यहाँ से सबसे पहले तो मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाली इस इक्वेशन पॉलिनोमियल के अंदर से। ए बी सी की वैल्यूज बताओ जल्दी से, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, जल्दी जल्दी से बताओ। सीपी, ठीक है। देखो हमको कंपेयर करना है इसको ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। सो ए बी सीज आर कोइफिशिएंट्स या फिर कॉन्स्टेंट्स बोल सकते हैं। सो x² वगैरह नहीं आएगा। ठीक है सीधी, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 7, सी की वैल्यू है 3। a इंटू सी, अगर मैं a इंटू सी करता हूँ दैट मीन्स 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। 6 को मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, यहाँ पर और यहाँ पर। एक बॉक्स बनाया मैंने यहाँ, एक बॉक्स बनाया मैंने यहाँ, और इन दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या चीज़ मिलेगी, यहाँ पर मुझे मिलेगा b, और b की वैल्यू है 7। अब देखो ये जो दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके +6 और ऐड करके +7। जल्दी से मेरे को ये बताओ केस नंबर 1 2 3 4 कौन सा, हमें ऐड करने पर भी पॉजिटिव मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पर भी पॉजिटिव मिल रहा है। जल्दी से केस बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सीटी ने बोला फर्स्ट, सुदीक्षा ने बोला फर्स्ट। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना अभी के लिए हम क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं, ये चीज़ आपको नोट्स जो है वो तो मिल ही जाएंगे व्हाट्सएप पर। सो फिलहाल समझने पे ज़्यादा ध्यान देना, टाइम दे दूंगा मैं इसको नोट करने के लिए, समझने पे ज़्यादा ध्यान देना, कभी नोट करने के चक्कर में आप समझ ना पाओ। अभी दोनों नंबर्स तो होंगे पॉजिटिव, ठीक है, दोनों नंबर्स अगर पॉजिटिव के हैं, दोनों नंबर्स पॉजिटिव के हैं दैट मीन्स एक्चुअल में ऐड करके 7 मिल रहा होगा। केस नंबर 1 में क्या हो रहा था एक्चुअल में, एक्चुअल में दीज नंबर्स आर एडिंग। ठीक है ना, सो एक्चुअल में देखा जाए तो 7 मिलेगा। तो एक चीज सोच के देखो, अगर दो नंबर्स को ऐड करने से 7 मिल रहा है तो क्या इन दोनों में से कोई नंबर 7 से बड़ा हो सकता है, कि एक नंबर 7 से बड़ा हो एक नंबर छोटा हो, नहीं हो सकता। दोनों के दोनों नंबर 7 से छोटे होंगे तभी ऐड करके हमें 7 मिलेगा। ठीक है, अब हमें दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 6 बने और ऐड करने पर 7 बने। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, एक तो हम बना सकते हैं 6 के फैक्टर्स, अगर मैं 6 के फैक्टर सोचता हूँ, ठीक है, आंसर्स आ गए हैं 6 एंड 1, फिर भी 6 के अगर मैं फैक्टर सोचता हूँ 6 इंटू 1 2 इंटू 3, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। बड़े वाले नंबर्स हम पहले रखेंगे, ठीक है, 3 इंटू 2 लिख लेते हैं इसको। तो 3 और 2 को ऐड करने से तो 7 मिलता नहीं, तो इसको हटा दिया। 6 और 1 को ऐड करने से 7 मिलता है, तो इस वाले को पिक कर लेंगे। तो बड़े वाला नंबर पहले, छोटे वाला नंबर बाद। अब हम क्या करेंगे देखो, अब हमारे क्वेश्चन का नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन था 2x² प्लस 7x+3। मैंने 7 को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, मैंने 7 को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, यहाँ पर इस 7 को दो पार्ट्स में डिवाइड करा 6 एंड 1 में।
सो 2x² प्लस, दोनों प्लस किया है ना, 6x प्लस 1x प्लस 3, 7x को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है यहाँ तक। इसके आगे हम फर्स्ट 2 को एक ब्रैकेट में डालेंगे एंड नेक्स्ट 2 को एक ब्रैकेट में डालेंगे, मतलब कि 2x² प्लस 6x प्लस का साइन x प्लस 3। नाउ हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर से कुछ कॉमन निकालेंगे, सेकंड ब्रैकेट के अंदर से कुछ कॉमन निकालेंगे सच दैट दोनों ब्रैकेट सेम बन जाए। जैसे कि देखो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक तो 2 निकाल सकते हैं, एक x निकाल सकते हैं। क्या बचा, 2x निकाल देंगे तो x बचेगा, और यहाँ से 2x निकाल देंगे तो 3 बचेगा। यहाँ से कुछ भी नहीं निकल सकता तो एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली क्या है, बोथ ब्रैकेट्स शुड बी एग्जैक्टली सेम। अगर सेम नहीं है, बोथ ब्रैकेट्स शुड बी एग्जैक्टली सेम, अगर सेम नहीं है दैट मीन्स कि या तो आपने यहाँ पर इन दोनों को गलत बनाया है फैक्टर्स को, या आपने कॉमन गलत निकाला हुआ है कुछ। ठीक है, दोनों में से एक मिस्टेक है, या तो आपने यहाँ पर जो बाइफर्केशन करी है या तो ये गलत है, या फिर जो आपने कॉमन निकाला हुआ है ये गलत है। बट ये दोनों ब्रैकेट्स एग्जैक्टली सेम आने चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, यहाँ से x प्लस 3 को ले लेंगे कॉमन, x प्लस 3, यहाँ से क्या बचा 2x, फिर बीच में प्लस का सिंबल, और यहाँ से क्या बचा 1। तो दो ब्रैकेट्स बन गए x प्लस 3, 2x प्लस 1। सो अगर मैं फैक्टर्स के बारे में बात करूं, देयरफॉर फैक्टर्स आर, जो दो ब्रैकेट्स बने हैं वो x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। ठीक है, अब अगर मेरे को जीरोस के बारे में बात करनी है, ये तो है फैक्टर्स। अगर मुझे जीरोस के बारे में बात करनी है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हमने क्या डिस्कशन करा था कि अगर मैं इन फैक्टर्स को इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं, मतलब कि x प्लस 3 को 0 के इक्वल एंड 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू मिली -3 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -1/2। These two are the zeros of polynomial and these two are the factors of polynomial। बताओ कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। यहाँ तक तो था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट। एक कंसेप्ट हुआ हमारा यहाँ पर खत्म, एक कंसेप्ट हुआ यहाँ पर खत्म, और एक कंसेप्ट हुआ यहाँ पर खत्म। आपके पास तीन तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। पहला कि फैक्टराइज करो, अगर आपको स्टेप यहाँ छोड़ना है तो क्वेश्चन होगा फैक्टराइज का। क्वेश्चन में पूछा बोला जाएगा फैक्टराइज करो पॉलिनोमियल को। अगर क्वेश्चन आपसे फैक्टर्स चाहता है तो क्वेश्चन बोलेगा ये वाली चीज, फाइंड फैक्टर्स। और क्वेश्चन अगर आपसे ये आंसर्स मांगना चाहता है तो वो बोलेगा फाइंड जीरोस। तीनों क्वेश्चन समझ में आया। तीनों क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन इज दिस ओनली, क्वेश्चन इज दिस। आपको क्वेश्चन दे दिया ये पॉलिनोमियल। अब इसके बाद आपके पास तीन तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं
फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे बोलेगा फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। सेकंड टाइप आपसे बोलेगा फाइंड द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपसे बोलेगा फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो अगर सिर्फ फैक्टराइज बोला है तो आप इसी स्टेज पर छोड़ दोगे क्वेश्चन को। अगर आपसे फैक्टर्स बोला है तो एक स्टेप और करके ये दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग करके लिख दोगे। और अगर आपसे जीरोस के लिए पूछा है तो आप फैक्टर्स वाले स्टेप से एक और स्टेप आगे बढ़ोगे एंड इन फैक्टर्स को इज इक्वल्स टू जीरो पुट करके एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर दोगे। यहाँ तक क्लियर? पक्का? आगे चले? जल्दी से टैप करके बताओ आगे चले या नहीं। क्लियर? ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं कि आपको टॉपिक थोड़ा सा और क्लियर हो। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। 6x² प्लस 5x माइनस 6। जल्दी से यहाँ पर बताओ ए बी सी की वैल्यूज। आंसर्स आप लोग ही दोगे, मैं जस्ट लिख रहा हूँ। आंसर्स आए 6 5 माइनस 6। हम सीधा एंड से दीक्षा कर दिया। बिल्कुल ठीक। चलो 6 5 माइनस 6 बिल्कुल ठीक। ए इंटू सी करूँगा तो -36। इसको दो पार्ट से डिवाइड करना है सच दैट मुझे मिले बी मतलब 5। अब केस ढूंढो, मल्टीप्लाई करने पे माइनस, ऐड करने पर प्लस। लो ढूंढो जरा केस नंबर 1 2 3 4 बताओ। केस नंबर कौन सा है? मल्टीप्लाई करने पे माइनस, ऐड करने पर प्लस। नो आंसर्स। मल्टीप्लाई करने पर माइनस, ऐड करने पर प्लस, थर्ड केस। और थर्ड केस में दोनों नंबर्स, पहला वाला पॉजिटिव होगा दूसरा वाला नेगेटिव होगा और एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ये। ठीक है ना? तो देखो पहला वाला पॉजिटिव होगा दूसरा वाला नेगेटिव होगा और एक्चुअल में क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में? एक्चुअल में इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, आप प्लस का सिंबल लगाओ माइनस का सिंबल लगाओ आपकी मर्जी है। अब दो ऐसे नंबर्स कि मल्टीप्लाई करके 36 बने और सब्ट्रैक्ट करके 5 मिले। 36 के फैक्टर्स देखते हैं सबसे पहले तो। 6 × 6 36 होता है। 9 × 4 36 होता है। और तो मुझे कोई फैक्टर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा 36 × 1 भी 36 होता है। अब इनमें से सब्ट्रैक्ट करके 5, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज पॉसिबल। तो पहले वाला 9 दूसरे वाला 5। 9 एंड सॉरी 5 लिख दिया क्या मैंने? 4 दूसरे वाला इज 4। गलती से 5 लिख दिया। सो 6x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6x²। 5x को क्या लिख सकते हैं? +9 -4
+9x -4x-6। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे हम। यहाँ से एक तो 3 निकल सकता है कॉमन, एक x निकल सकता है कॉमन। बचेगा क्या, 2x + 3। अब ब्रैकेट के अंदर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। दैट मीन्स यहाँ से माइनस का सिंबल निकलेगा एक, और एक 2 निकलेगा। बचेगा 2x + 3। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स बन गए सेम। अगर मैं यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाता तो ये भी नेगेटिव का बनता, ये भी नेगेटिव का बनता, बट मुझे तो ब्रैकेट सेम बनाने थे। नेक्स्ट स्टेप, हम लेंगे 2x + 3 को कॉमन। यहाँ से बचा 3x और यहाँ से बचा माइनस का 2। सो एग्जैक्टली सेम। एक क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन हमारा खत्म होगा 2x + 3 एंड 3x - 2। और तीसरा क्वेश्चन हमारा खत्म होगा 2x + 3 = 0 एंड 3x - 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -3/2 एंड x की वैल्यू 2/3। एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। 3 टाइप के क्वेश्चंस, तीनों के आंसर्स इस तरीके से। ये वाला केस भी क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। बुक देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से डिटरमाइन विच। अच्छा, लास्ट क्लास का थोड़ा बहुत याद है ना। हम रिमाइंडर थ्योरम से करें, हम फैक्टर थ्योरम से करें, जब हम वैल्यूज डालते हैं तो आंसर इज रिमाइंडर। जो भी हमको वैल्यू मिलती है दैट इज रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 0 तब हम क्या बोलते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम करा था या जो x की वैल्यू डाली थी दैट इज द 0, एंड उस चीज़ को x के साथ ले जाएंगे उस वैल्यू को, तो वो बन जाएगा फैक्टर। याद है ना थोड़ा बहुत। अब हमको बोला ढूंढो कौन से पॉलिनॉमियल्स है नीचे जिनका x+1 फैक्टर बन सकता है। दैट मीन्स कि हम क्या लिखेंगे, पुट x+1 = 0, therefore x = -1। x की वैल्यू -1 वैल्यूज पुट करके देखेंगे, जहां पर हमको 0 मिल जाएगा वहां पर हम बोलेंगे दैट इट इज़ अ फैक्टर, और जहां पर हमको 0 नहीं मिलेगा हम बोलेंगे इट इज़ नॉट अ फैक्टर। लास्ट क्लास का कंसेप्ट था, जल्दी से बताओ ये वाला क्वेश्चन क्लियर, या करके देखना है क्वेश्चन। लास्ट क्लास का टॉपिक था, जल्दी से बताओ समझ में आ गया या करना है क्वेश्चन। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन ने क्या बोला कि फैक्टर थ्योरम यूज करो टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर, फैक्टर है या नहीं, ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फैक्टर है या नहीं कैसे पता चलेगा, इफ रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है डिवाइड करने पर दैट मीन्स कि वो फैक्टर है। ये रहे क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर इफ रिमाइंडर इज 0 वी विल से दैट we will say that it is a factor, otherwise it is not a factor।
थर्ड, इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बताओ कौन सा। के की वैल्यू निकालनी है सच दैट, हमें बोला है x माइनस वन इज अ फैक्टर, गिवन है कि फैक्टर है इन केसेस में। बताओ कौन सा केस है। तो आप लोग कुछ रिप्लाई भी नहीं करते। चलो मैं थर्ड केस ले लेता हूँ फिर। थर्ड केस, फैक्टराइज। ये तो नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो अभी मैंने आपको इसमें से ही एक दो पार्ट्स करवाए हैं। एक तो हमने ये वाला पार्ट करा हुआ है और एक हमने ये पार्ट करा था, तो ये तो बाकी होमवर्क है आपके लिए। फैक्टराइज, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्यूब के क्वेश्चन है, देखो क्यूब 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 क्यूब। सो इसमें से कोई एक क्वेश्चन कर लेंगे, लेट से ये वाला कर लेंगे, इसका भी थर्ड पार्ट। ठीक है, मेरी एक बार रिफ्रेश करके देख लो, बाकी सबको क्लियर आ रही है, आपको भी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3। पी ऑफ एक्स है हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। हमें क्या बोला, दैट एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर। क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर। फैक्टर है दैट मीन्स पुट x माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू आई वन। यूज वैल्यू ऑफ x इन p ऑफ x। अब मेरे को बस इस चीज़ का आंसर दो कि अगर मैं x की वैल्यू p ऑफ x में डालूंगा तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा, या मे बी वाला केस कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ज़रूरी नहीं। ये दोनों तो ज़रूरी है कि हो, ज़रूरी ही ज़ीरो आएगा, ज़रूरी ज़ीरो नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। जल्दी से बताओ। सुदीक्षा ने कहा ज़ीरो, ठीक है, बाकी कोई आंसर्स। कोई आंसर, चलो। अगर मेरे को क्वेश्चन में गिवन है दैट येस इट इज़ अ फैक्टर, दैट मीन्स x की जो वैल्यू है उसको पॉलिनॉमियल में पुट करने से वी ऑलवेज गेट अ रिमाइंडर ज़ीरो। ये केस नहीं होगा, मे बी वाला केस भी नहीं होगा। सो p ऑफ x में पुट करेंगे, सो p ऑफ ज़ीरो बन जाएगा k इंटू ज़ीरो का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू ज़ीरो, सॉरी वन डालना है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, p ऑफ वन k इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बना k माइनस रूट टू प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो k की वैल्यू कितनी आई, रूट टू माइनस वन। आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये है हमारे पास p ऑफ x। ठीक है, क्यूबिक होने की वजह से, क्यूबिक पॉलिनॉमियल होने की वजह से मैंने आपको बोला इसमें लगेगा हिट एंड ट्रायल।
हिट एंड ट्रायल का मतलब कि हम फाइंड करेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, और फाइंड कैसे करेंगे, बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स पुट करके देखेंगे, और डिफरेंट वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, 1, -1, 2, -2, 3, -3। इन वैल्यूज में से कोई ना कोई वैल्यू आपको p ऑफ x ज़ीरो दे देगा। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पुट करके देखेंगे, सो दैट p ऑफ x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये चीज़ समझ में आई। अगर क्यूबिक है तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब कि हम ज़ीरो पॉलिनॉमियल ढूंढना चाहते हैं। ज़ीरो पॉलिनॉमियल का सीधा सीधा मतलब कि p ऑफ x ज़ीरो होना चाहिए। ढूंढेंगे कैसे, x की डिफरेंट वैल्यूज डाल के देखेंगे, जहां पर हमको p ऑफ x ज़ीरो मिल जाए और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इनमें से कोई ना कोई हो। तो हमारे पास 6 केसेस हैं अलग अलग, हमको यूज़ करके देखना है। जिस भी केस पर हमको p ऑफ x ज़ीरो मिल जाता है हम वहीं पर छोड़ देंगे क्वेश्चन। हम उसके बाद सारी वैल्यूज़ पर चेक नहीं करेंगे। आप ओरली चेक करके देख लो और सिर्फ वही वाली वैल्यू चेक कर लो। जैसे लेट्स से मैं वैल्यू डालता हूँ इसमें सबसे पहले, बताता हूँ। आप रैंडमली कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, मैं आपको एक केस करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करता हूँ p ऑफ x जो हमको गिवन है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। मैंने p ऑफ 1 से स्टार्ट करा, 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20, कितना आया, 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20, क्लियरली नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। सो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। और सोच के देखो, ये सारे के सारे बीच में प्लस के सिंबल्स लगे हैं, तो क्या 1 +2 +3 हमको वैल्यूज़ ज़ीरो दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक कुछ ना कुछ माइनस नहीं होगा हमें आंसर कैसे मिलेगा ज़ीरो। सारे ही ऐड होते चले जाएंगे। अब डाल के देखते हैं p ऑफ -1, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, ये कितना बना, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। ये आंसर सॉल्व होके हमको मिल जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो मिलते ही हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, x -1 ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है, दैट मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, किसी को कोई डाउट वगैरह आता रहे बीच बीच में क्लैरिफाई करते रहना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है एंड इसी के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल। क्लियर। उसके बाद हम करेंगे डिवाइड। अब अगर हमको पता चल गया कि x प्लस 1 फैक्टर है पॉलिनॉमियल का, दैट मीन्स हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से
पॉलिनॉमियल को। पॉलिनॉमियल है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। जल्दी जल्दी से बताते रहो, सबसे पहले किससे डिवाइड करूँ? सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। एक्स स्क्वायर बना एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइंस चेंज, नहीं सॉरी इतना बनाना है, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर और साइन हो जाएगा नेगेटिव का। कैंसिल, 12x² प्लस 32x प्लस 20। नेक्स्ट किससे होगा? नेक्स्ट होगा 12x से, प्लस 12x, 12x² प्लस 12x माइनस माइनस कैंसिल, 20x प्लस 20 अब होगा प्लस 20 से, 20x प्लस 20 साइन चेंज, कैंसिल कैंसिल, 0। देखो रिमाइंडर भी हमको 0 मिल गया। मतलब कि हम p ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं? डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड था मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल्स टू डिवाइजर प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो हटा देते हैं, क्या बना? x प्लस 1 x² प्लस 12x प्लस 20। क्लियर? अब देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो गया, ये तो एक फैक्टर बन ही गया, एंड क्वाड्रेटिक में, और क्वाड्रेटिक बनने की वजह से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। समझ में आया कंसेप्ट कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया? सबसे पहले हमने डिवीजन सीखी थी, डिवीजन में दो अलग अलग फैक्टर्स वगैरह सीखे थे, और अब हम उसको भी आगे फर्दर लेके जा रहे हैं क्वाड्रेटिक की मिडल टर्म स्प्लिटिंग पर। सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी आएगा 1 12 20। आप लोग फैक्टर्स बता दो मेरे को बस जल्दी से। ए इंटू सी करके मिलेगा 20, यहाँ पर दो बॉक्सेस बनाएंगे और हमको मिलना चाहिए 12, प्लस ये भी प्लस, दैट मीन्स दोनों फैक्टर्स हमको मिलेंगे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, और दोनों के बीच में हो रहा होगा एडिशन। सो आंसर आया 10 एंड 2, बिल्कुल ठीक, 10 एंड 2। सो हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा ये वाला पार्ट ना बस आपकी रेफरेंस के लिए है, ये आंसर का पार्ट नहीं होता, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैन बी स्किप्ड ये वाला पार्ट। सो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x प्लस 1, फर्स्ट ब्रैकेट में से हमने लिया x कॉमन, बचा x प्लस 10, यहाँ से प्लस 2 बचा x प्लस 10। देखो दोनों ब्रैकेट सेम, x प्लस 1, यहाँ से x प्लस 10 कॉमन लिया और बाकी क्या बचा? x प्लस 2। सो फैक्टराइज हो गया, ये तीन फैक्टर्स हैं। और ज़ीरोस के बारे में अगर बात करी जाए, यहाँ से मिलेगा -1, यहाँ से मिलेगा -10, यहाँ से मिलेगा 2। ठीक है,
जीरोस के बारे में बात करी जाए तो -1, -10, -2। सो एक बारी इस क्वेश्चन को देखो, रिकैप करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमारे पास था क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करा। हम वैल्यूज पुट करते रहे जब तक हमको किसी वैल्यू से ज़ीरो ना मिले। फर्स्ट टाइम में ही ज़ीरो मिल जाता तो हम वहीं पर छोड़ देते। उसके बाद हमने बोला कि वो वाली वैल्यू है ज़ीरो पॉलिनोमियल, हमने उससे फैक्टर निकाला, फैक्टर से हमने डिवाइड करा और फिर हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगा के एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। एंड फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो हमने अभी सीखा है आज की क्लास में, उससे कन्वर्ट करके हमने कर दिया फैक्टराइज। ये वाला स्टेप इज फैक्टराइज। जल्दी से बताओ कुछ भी डाउट्स हो तो, नहीं तो आगे चलते हैं। दीक्षा नो डाउट्स, नो, नो, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट्स नहीं है तो हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.5, उसमें है बहुत सारी आइडेंटिटीज। अब बहुत सारी आइडेंटिटीज को लर्न भी करना है एंड अप्लाई भी करना है कि किस तरीके से अप्लाई करें। इतनी सारी आइडेंटिटीज को लर्न करना एंड अप्लाई करना कैसे करेंगे। नेक्स्ट पेज पर मैं आज आपको आइडेंटिटीज लिखवा देता हूँ, इसी ऑर्डर में लिखना, इसी ऑर्डर में याद करना, बुक वगैरह में से मत करना। आइडेंटिटीज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कल, आज थोड़े से प्रैक्टिस करने के लिए दे दूँगा आइडेंटिटीज। बट ये आइडेंटिटीज आपको लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों याद होनी चाहिए एंड नंबर वाइज टोटल कितनी आइडेंटिटीज थी, कौन कौन सी थी सारी। पहली आइडेंटिटी, और आपको एक्चुअली क्वेश्चन करते वक्त आइडेंटिटी का रेफरेंस देना होता है, 1 2 3 4 रेफरेंस नहीं देना होगा, बट पूरी आइडेंटिटी कोट करनी होगी कि ये आइडेंटिटी लगाई है हमने। आइडेंटिटी नंबर 1, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड। सेकंड आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक सेम है। ये 2xy वाली टर्म डिफरेंट हो जाती है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। मतलब कि अगर ये दोनों चीज़ें सेम है, एक बारी प्लस हो रहा है दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास x प्लस वाई का होल क्यूब। यहाँ होल स्क्वायर था, यहाँ पर होल क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, दोनों का क्यूब, फिर 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब था तो 3 टाइम्स पहले वाले का स्क्वायर इंटू सेकेंड वाला। देखो पावर्स को अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ 2 है, यहाँ पर पावर है 1, ऐड करके 3, और एक बारी x की पावर 1 y की पावर 2, ठीक है, ऐड करके 3। तो सारे केसेस में पावर्स 3 में ही चल रही हैं। अगर x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाए तो क्या होगा,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको दूसरी तरीके से लिखा दो, ऐसा करते हैं, इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं, याद करना इजी रहेगा। फोर्थ आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखो यहाँ पर हमने स्टार्ट करा पहले वाले के क्यूब से, हाँ सीधे लिख सकते हो एक्स क्यूब। देखो हमने स्टार्ट करा पहले वाले के क्यूब से, उसके बाद मैं धीरे धीरे x की पावर को छोटा करता गया एंड y की पावर को बड़ा करता गया। x की पावर 2 हो गई, यहाँ पर x की पावर 1 हो गई, यहाँ पर x की पावर ख़त्म हो गई, यहाँ पर y कुछ नहीं था, फिर y की पावर 1 आई, y की पावर 2 आई एंड फिर y की पावर 3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो लॉजिक से सेम, x का क्यूब 3x² वाई 3x वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब। अब यहाँ पर होता क्या है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव, फिर आएगा नेगेटिव, फिर आएगा पॉजिटिव, फिर आएगा नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर? चलो मेरे ख्याल से इस तरीके से याद करना इजी रहेगा। स्क्वायर वाले में भी आप ऐसे ही कर सकते हो, x का स्क्वायर फिर 2xy, हमने x की पावर कम करी, y की पावर बढ़ाई और फिर y का स्क्वायर, और लाइक वाइज माइनस वाले केस में माइनस और बाकी प्लस, आप घुमा के लिख सकते हो। नेक्स्ट आइडेंटिटी, सिक्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ध्यान से देखना, यहाँ पर होल क्यूब था, यहाँ पर इंडिविजुअल क्यूब्स है। सो एक्स प्लस वाई, यहाँ प्लस था तो प्लस, उसके बाद एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सेवन, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। डिफरेंस रहता है यहाँ पर, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ के साइन चेंज, यहाँ के साइन चेंज। फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ आर सेम। सो सीधी, हाँ दोनों सेम ही है, होल स्क्वायर वाले में भी तो सेम ही रहते हैं, बस प्लस माइनस का साइंस चेंज होता है। देखो है तो ये भी सेम, बस प्लस माइनस के साइंस चेंज है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपके सारे वैल्यू सेम है, बस प्लस माइनस के साइंस डिफरेंट है यहाँ पर भी सेम, बस प्लस माइनस के साइन डिफरेंट है थोड़ी सी। ठीक है, तभी ये मैंने बीच बीच में एक लाइन छोड़ रहा हूँ कि जो आइडेंटिटीज एक साथ चलती हैं, मीन्स द थिंग विच इज कट एंड। थोड़ा ठीक से लिखो आपने क्या लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी, एट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तीन टर्म्स का स्क्वायर। सीधी में आपकी बात समझा नहीं, तो होल स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, तीनों टर्म्स का स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई इंटू जेड प्लस ट्वाइस ऑफ जेड इंटू एक्स। पेयर्स बना बना के हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस था तो सब में प्लस। नेक्स्ट आइडेंटिटी, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x वाई जेड।
इसमें क्या बनेगा, देखो बीच में माइनस का सिंबल आ गया तो थोड़ा सा इसमें माइनस के भी साइंस आएंगे। पहला ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये इस तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये थोड़ा सा कट हो रहा है, आपको नोट्स में मिल जाएगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस वाले का एक स्पेशल क्वेश्चन भी आता है कभी कभार, स्पेशल केस, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हमारे पास कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज ज़ीरो। तो हम उस केस में क्या करते हैं, if x plus y plus z is equals to 0, therefore x cube plus y cube plus z cube is equals to 3x y z। कैसे, x plus y plus z तो ज़ीरो है, और ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज ज़ीरो, सो ये वाला पार्ट RHS वाला पार्ट पूरा ज़ीरो हो जाता है। तो ये पूरी टर्म जो LHS है ये इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और इतना पार्ट दूसरी साइड चला जाता है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन जब आएगा तब देखेंगे। आपको क्वेश्चन में बोला क्या होगा, फाइंड दिस वैल्यू, फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ज़ीरो। तो हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। हमारे पास ये 9 आइडेंटिटीज हैं, बताओ क्लियर है या नहीं। मतलब जो आइडेंटिटी आपने काटी है, अच्छा सीधी जो मैंने 4 और 5 काटा है ना, वो एक्चुअली लिखा तो मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही था, बस थोड़ा सा इनका ऑर्डर चेंज करके लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम है। मेरे ख्याल से आपको ये याद करने में इजी रहेगा, इस वजह से काट के लिख दिया था। नहीं तो आपको याद करना है, आप इस वे में भी याद कर सकते हो, आप इस वे में भी याद कर सकते हो, सेम ही चीज़ लिख रहा था। ये 9 आइडेंटिटीज़ हैं, 9 आइडेंटिटीज़ आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। इधर का पार्ट भी, इधर का पार्ट भी, दोनों पार्ट्स, कहीं से भी आइडेंटिटी आ सकती है। नहीं, सीधे ऑर्डर चेंज करने से कुछ नहीं होता, बस प्लस माइनस के साइंस ठीक होने चाहिए। मतलब कि अगर देखो जैसे ये माइनस में लिखा हुआ है, अगर आप इसको लास्ट में लिखना चाहो तो ये माइनस का ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने लास्ट में लिखा तो ये प्लस का बन गया। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेट से हमारे पास a माइनस बी है, अगर आप ऑर्डर चेंज करना चाहो तो ये माइनस बी प्लस ए आप लिख सकते हो, दिस इज करेक्ट। बी नेगेटिव का था और ए पॉजिटिव का था, तो आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिंबल सेम होनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है ना सबको। तो होमवर्क के लिए मैं आपको इजी इजी से कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। होमवर्क के लिए पहली चीज़ तो आइडेंटिटीज़ लर्न करनी है, बिना आइडेंटिटीज़ लर्न करे कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.4 ऑल क्वेश्चंस, और एक्सरसाइज 2.5, 2.5 के अंदर इन आइडेंटिटीज़ को होमवर्क करते वक्त आप लोग रेफरेंस ले सकते हो, बट कोशिश करना जितना जल्दी से जल्दी याद हो सके
इस संडे जो टेस्ट होने वाला है उसमें ये आइडेंटिटीज आएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 14। 1, 4, 6, 14 ये होमवर्क ज़रूर करके आना। होमवर्क नहीं करके आओगे तो आपके डाउट्स नहीं आएंगे। 2.5 में श्योर शॉर्ट बात है आपके डाउट्स आएंगे, बट अगर डाउट्स आप लोग नहीं करके आओगे तो टॉपिक फिर अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज जो भी हमने करी, आज जो करेंगे एंड जो कल करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग एंड ये आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर करके आना। अब किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। मेरी तरफ से क्लास इज़ ओवर, सो आज का कंसेप्ट हम वाइंड अप कर सकते हैं। डाउट्स हो तो बताओ।